चलिए हम लोग पिछले क्लास में मतलब कहाँ तक बताए थे, मल्टीप्लाई शायद बताए होंगे क्या। तो 5 मिनट पहले उसका ज़रा एक दो बार रिवीजन लगा लीजिए, ठीक है ना। और ज़रा एक दो बताइए हमको। चलिए आज क्लास दूसरा है बेसिक कैलकुलेशन का, क्या अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा यदि हम पूछ लें आपसे कि 34 गुने 11 करके बताइए, क्या था इसका, क्या तरीका बताए थे कि 3 और 4 को थोड़ा डिस्टेंस में लिखिए और यही दोनों को जोड़ कर लिख दिए। 4 3 कितना, याद है ना ये सब। चलिए और बताइए। चलिए 84 गुने 11 यदि लिखना हो तब कैसे लिखते हैं। 8 और 4 को क्या कीजिए, 8 4 12 के 2 बाकी 1, 8 के जगह यहाँ होता क्या चीज़ 9, ठीक है ना। अच्छा यदि हमने कहा 232 गुने कर देना 11, 3 अंक वाला कैसे लिखे थे, तो ये 2 का 2 लिख दीजिए, 3 2 कितना 5 लिख दिया। अब 5 2 3 2 5 और अंत वाला संख्या एज इट इज लिखा जाता था क्या। अच्छा एक और बताइए तो 487 गुने 11 लिखना है, क्या होगा, 7 का 8 7 15 के 5 बाकी 8 4 12 1 13 4 1 5। तो हमको लगता है ये सब तो क्लीन होगा माइंड में, क्या ये सब तो सीखे ही थे ना। बाकी आप 9 9 का भी फॉर्मेट एक सीखे होंगे। अच्छा 2 अंक का गुना तो सीखे थे ना, कि सब 34 गुने सपोज मान लिया जाए 82 है, तो क्या सीखे थे, 4 दूनी 8, किसी भी 2 अंक की संख्या को गुना करने का तरीका सीखे थे। नज़दीक का नज़दीक से दूर का 8 चौके 32 चौ कितना 38, बाकी कितना 3, 8 तिया 24 3 कितना 27, तो 2788 होता। क्या कल सीखे थे ना यहाँ तक हम लोग। अच्छा कल वाला पर थोड़ा सा और बात कर लिया जाए। अच्छा आपने कल सीखा था 9 9 इंटू 9 7, याद है कुछ, कितना कम है, 1 कम है। अच्छा इस मेथड से भी इसको गुना करना उतना बढ़िया नहीं है जितना इससे है, क्या। तो और इसमें कितना कम है, 100 से 3 क्रॉस करके न करते थे, 97 में से गया 3 कम 3, लेकिन कई अंक में 2 अंक में लिखेंगे 9603, कौन सा 9603। बाकी ये कितना भी अंक का क्यों ना हो 9999, इसका दिए स्क्वायर पूछ लें तो बता पाइएगा डायरेक्ट, कितना कम है 1, तो इसमें एक और कम कर देंगे तो 9 में से गया कितना, अभी बाकी इधर 9 तो सब एज इट इज रहेगा, क्या। अब 1 कम है तो 1 गुना 1 कितना 1, कई अंक में, लेकिन 3 2 5 अंक में, 1 2 3 4 5 अंक में, तो इसका वर्ग यही होता, क्या। तो ये सब केवल हमने गुना भागा के बारे में कुछ सीखा था। आज सीखेंगे पहले हम लोग डेसिमल के बारे में, कि दशमलव के साथ हम लोग दाएं बाएं आगे पीछे कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा 11 का गुना तो हम लोग सीखा था ना। चलिए और कुछ बातें करते हैं, ये पहले दशमलव पर आई, डेसिमल पर, ठीक है ना। दशमलव, क्योंकि कैलकुलेशन जब होगा तो आपको दशमलव में बहुतों को जानकारी नहीं रहती है, इस वजह से दशमलव भी कभी कभी गड़बड़ा देगा आपको। तो आइए ध्यान दीजिएगा पहला। अच्छा हमने कहा 3.2 इंटू हमने किया 1 कितना 2, ये गुना करके बताइए कितना आएगा। या गुना करने से पहले आप हमको ये बताइए कि दशमलव की काउंटिंग आती है कि नहीं। ये लिखा हुआ है 0.23, ये लिखा हुआ 0.023, ये लिखा हुआ है 5.760, ये लिखा हुआ 0.35700। अच्छा यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं ये बताइए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद अंक की संख्या, अंक की क्या चीज, संख्या। दशमलव के बाद अंक की संख्या पूछ रहा हूं, तो इसके बाद दशमलव के बाद कई अंक, 2 अंक। अच्छा यहाँ दशमलव के बाद कई अंक, 3 अंक। यहाँ दशमलव के बाद कई अंक, 2 अंक। कितना अंक, 2 अंक। यही तो मेन सीखना है, कई अंक, 2 अंक। देखिए इस दशमलव के दाईं और जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता। यहाँ भी दशमलव के बाद कितने अंक हम लोग बोलेंगे, तो दशमलव के बाद यहाँ भी हम लोग मात्र बोलेंगे कितना अंक, तो दशमलव के बाद हम लोग बोलेंगे कितना अंक, 3। आप जीरो लेकर भी बनाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगा। अब हम लोग देखिए ध्यान से, जैसे आप 0.5 का मतलब भी 50 पैसा बोलते हैं, कितना बोलते हैं, 0.5 का मतलब क्या पैसा, 0.50 का भी मतलब होता है कितना पैसा,
50 पैसा। यदि हम बोले 0.500 कितना भी जीरो दे दें तो भी इसका मतलब कितना पैसा, 50 पैसा, ये चेंज नहीं होता। यानी 0.5 का भी मतलब 50 पैसा, 0.50 का भी मतलब 85 पैसा, और दशमलव के बाद 5 है, यानी इस सब साइड में जीरो का कोई अर्थ नहीं होता है। क्या होता है, जीरो का कोई अर्थ नहीं होता। अब देखेंगे कि दशमलव वाली संख्या को आखिर हम लोग मल्टीप्लाई करते कैसे। ध्यान दीजिएगा इधर, ये बाजार भी बजा करके बड़ा डिस्टर्ब करता है, नहीं करता है। अब ध्यान दीजिएगा इधर आइए, जैसे दशमलव में था कि मान लीजिए 0.12 और गुना दशमलव है सपोज 0.2, ठीक है ना। तो जब भी दशमलव का गुना रहे ना, दशमलव का जब भी गुना आपके पास रह जाए, ऐसे लिखिए या ठीक है रहने दीजिए, दशमलव के का जब भी गुना रहे तो दशमलव को ऊपर नीचे मत कीजिए। ये संख्या लिखा है 12 और ये भी संख्या लिखा है कितना, 12 नहीं लिखा है, जीरो को हटाइए सबसे। यहाँ पे एक मिनट रुक जाए, अब ऐसा लीजिए एग्जाम्पल, तब इस पर चलते हैं। इसको मान लीजिए लिखा हुआ कितना, 0.012 लिखा हुआ है, 0. कितना 012 लिखा हुआ। अब बताइएगा ध्यान से, इस संख्या में क्या लिखा हुआ, 12, और ये भी संख्या में लिखा है क्या जी, दशमलव को देखना ही नहीं है कि दशमलव है इसमें, और डायरेक्ट गुना कीजिएगा। 12 गुने 12 कितना, 144। अब दशमलव की खाली काउंटिंग कीजिए, दशमलव के बाद यहाँ कई अंक, 1 अंक, यहाँ दशमलव के बाद कई अंक, 3, तो 3 और 1, यानी जो भी रिजल्ट होगा ओकरा में दशमलव के पहले 4 अंक होना चाहिए। 1 2 3 तो है, लेकिन 4 अंक पुराने के लिए वो क्या देंगे, 0, तो ये पुर गया कितना अंक, 4। इधर 0 दीजिए नहीं दीजिए इससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान से देखिएगा बात को फिर से भी, कि 0.11 गुने 0.0001, हमको क्या लिखना, 11 गुने 11 कितना, 121। अब काउंटिंग कीजिए दशमलव के बाद कितना, 3 2 कितना, 5 2 कितना, 7 अंक, तो 7 अंक के पहले दशमलव होना चाहिए। 3 अंक तो है ये, 4 5 6 7, हम दशमलव यहाँ बैठा देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, गुना करके ये होगा। और कुछ बातें और ध्यान से समझिएगा, जैसे अब एक और बता दीजिए आप, 0.2 गुना 0.3 गुना 0.40 गुना 0.11, इसको गुना करके बताइए कितना आएगा। फिर दशमलव को तो देखना ही नहीं, गुना कीजिए, 3 दूनी 6 चौके 24 गुने कितना, 11, कितना आएगा, 2 और 4, 4 2, यानी गुना करके तो 264 आना होगा। क्या कोई दिक्कत है, अरे गुना करके कितना आएगा, 200 कितना 64। दशमलव के बाद कई अंक गिन के बताइए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, फिर गड़बड़ा मत जाइएगा, कई अंक, 3, इधर 0 का कोई वैल्यू है क्या, नहीं, 3 अंक, और 3 2 5 अंक, तो एक पहले कई शून्य दीजिएगा, 2 शून्य दे करके हम लोग क्या बैठाएंगे, दशमलव बैठाएंगे। 2 शून्य देकर क्या बैठाएंगे, दशमलव बैठाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अब ध्यान दीजिएगा, है ये ध्यान दे, यानी दशमलव का गुना में कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। अच्छा सपोज रह जाए कि 0.99 का स्क्वायर बताओ, क्या 0.99 का क्या लिखा हुआ स्क्वायर, खाली दशमलव को बैठाने सीखिए। अभी बाकी जब चैप्टर सीखेंगे तो पूरा वर्ग सीखेंगे, वर्गमूल सीखेंगे तो वहाँ सीखना होगा। अभी तो केवल स्टार्टिंग है, तो केवल ये बता रहा हूँ कि जब कोई भी चैप्टर पढ़िएगा तो संख्या के साथ खेलना पड़ेगा आपको, तो कम से कम दाएं बाएं दशमलव हो, गुना हो, ये सब करने के लिए आपको आना चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये 0.99 का स्क्वायर है। अच्छा तो 99 का स्क्वायर समझेंगे, दशमलव से कोई लेना देना, 99 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें, 100 से कितना कम है, तो एक में 1 और कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, और एक कम नहीं था, तो 1 गुना 1 कई अंक में लिखना है, 2 अंक में, तो 1 को लिखेंगे कितना। अब मेरी बात को समझिएगा, या मैं यूं कहूं कि सर 0.99 स्क्वायर मतलब कई बार गुना, तो 2 बारी और 2 बारी, तो कई अंक हो गया, तो यानी हमको दशमलव कहाँ देना था, यहाँ। यानी अब आगे से समझिएगा, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन वर्ग करेंगे तो 2 2 कई अंक हो जाएगा, 4 अंक, तो हमको दशमलव कई अंक के पहले देना पड़ेगा, दशमलव हमको कई अंक के पहले देना पड़ेगा, तो आप कहेगा सर दशमलव देना पड़ेगा 4 अंक के पहले, कई अंक के पहले देना पड़ेगा। अब बात को ध्यान से समझिएगा आगे, जैसे हमने कहा कि भाई चलो 998, इसका हमको स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करके बताओ, क्या दशमलव से कोई लेना देना है क्या,
नहीं, कितना कम है 1000 से, तो इसमें 2 और कम कर देना है। क्या कर देना? 2 और कम कर देना। तो ये 2 कम कीजिएगा तो 9 9 कितना, और 2 कम किए, 2 दूनी 4, 2 दूनी कई अंक में लेकिन लिखेंगे, 3 अंक वाला है, तो 4 लिखेंगे 3 अंक में, तो ये हो गया। अच्छा, दशमलव के बाद कई अंक है? 1 अंक। वर्ग करेंगे तो 1 और 1 कई अंक, तो हमको दशमलव के पहले यहाँ दशमलव बैठाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अच्छा, हमको वर्ग सपोज करना रहा 104 का, या इसका हमको वर्ग करना है, तो पहले तो 104 है, 1.04 लिखा हुआ है ना, इन दशमलव से कोई मतलब, तो 104 का वर्ग कितना हुआ? 100 से कितना ज्यादा है, तो 4 एक में और जोड़ देना है। 4 क्या कर देना है? जोड़ देना, तो 100 हो जाएगा कितना, कितना 100 से ज्यादा है? 4, तो 4 का 4 गुने 4 16, ये होगा 16। अच्छा, दशमलव के बाद कई अंक, लेकिन वर्ग है तो 2 बार नहीं हो जाएगा, तो 2 2, तो 1 2 3, हमको दशमलव कहाँ देना था? यहाँ देना था। कोई दिक्कत? दशमलव बैठा दीजिएगा ना, दशमलव बैठाने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत? दशमलव बैठाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दशमलव को सीखते हैं कि गुना भागा कैसे क्या होता है। अच्छे ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले मैथ में यही कोशिश कीजिए कि आपका बेसिक पर कमांड हो। बेसिक का मतलब होता है कितना लड़का को बीच में जो उसको काटने के लिए नहीं आ रहा है, काट दिए तो ऊपर कैसे है, नीचे कैसे है। जितना कैलकुलेशन मजबूत रहेगा उतना सवाल बनाने में आपको मजा आएगा, क्योंकि जो भी चैप्टर पढ़िएगा ना, तो इक्वेशन बनने के बाद आपको सोल्यूशन ही करना है केवल। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 0.5 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? अच्छा, इसको उड़ाते हैं तो नीचे देते हैं क्या चीज, यानी दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे कितना देते हैं आप? 10 देते हैं। अच्छा, यही लिखते हैं दशमलव, हम लिख दिया 5 7, तो दशमलव के बाद कई अंक है? 2 अंक है, तो नीचे आता है कितना? 100। नीचे कितना आता है? 100। अब ध्यान दीजिएगा, दशमलव लिखा हुआ, दशमलव लिखा हुआ 7 3 4, दशमलव के बाद कई अंक? 3 अंक, तो 3 को शून्य देते हैं, लेकिन एक वो एक्स्ट्रा रहेगा। एक क्या रहेगा? एक्स्ट्रा रहेगा। जैसे हमने कहा कि भाई ये दशमलव लिखा हुआ 4 3 7 8, तो इसको उड़ाइएगा तो कई अंक है? 4 अंक है, तो 4 को सुनना, लेकिन एक वो ऐसी रहेगा। समझ गए बात को? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगला पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। चलिए, 3.4.287, हमको इसमें इच्छा हुआ कि हम 10 से गुना कर दें। क्या कर दें? 10 से गुना। और लीजिए 987.231, इसमें मन किया कि हमने 100 से क्या कर दिया? गुना कर दिया। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, ये यह लिखा हुआ है कि 0.2413 और गुने इसमें हमने कर दिया कई हजार? 1000 कर दिया। कई हजार कर दिया? 1000। पहले गुना समझते, ध्यान दीजिए। जब कोई संख्या डेसिमल में यानी दशमलव में दिया हुआ है और आपने इसमें 10 से गुना किया, तो गुना जब कीजिएगा तो दशमलव आगे की ओर भागेगा। कहाँ भागेगा? जैसे इसको पहले समझते हैं, चलिए। यानी 34.287 है, और गुना इसमें कितना करना था? अच्छा, इसको उड़ाइएगा तो नीचे कई शून्य? 3 शून्य आएगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा। अब 2 गो है, तो 2 गो है तो 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव दे सकते हैं। यानी 10 से गुना होता है तो एक स्टेप दशमलव क्या होता है? आगे भागता है। कहाँ भागता है? इसको याद रखिएगा, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन में बहुत काम करेगा। जैसे 10 से गुना करेंगे तो जो आप दशमलव यहाँ देख रहे हैं वो एक स्टेप क्या करेगा? आगे भागेगा। यानी आप इसको बोलिएगा 34 जो है ये हो जाएगा 3 4 और 2, और दशमलव कितना? कई अंक से गुना किए? 100 से, तो कई अंक भागेगा? 2 अंक। 2 अंक भागेगा, यानी जो दशमलव यहाँ है ये आ जाएगा कहाँ? यहाँ पर। यानी ये होगा 987.23 और दशमलव कितना? 1। अच्छा, इसमें कई अंक है? 3 गो है, तो 3 गो का मतलब 3 अंक दशमलव आगे भागेगा। आगे भागेगा यानी जो यहाँ 1 2 3, यानी आ जाएगा 241 दशमलव कितना? यानी गुना करने पर जब 10 के सीरीज से आप गुना कीजिएगा तो दशमलव आगे की ओर भागेगा। कहाँ भागेगा? लेकिन यही चीज यदि हम भागा करेंगे, मान लिया जाए 487 भागा दे दिया है कितना से? सपोज 10 से, या है 387.211
में भागा दे देना है किससे, 100 से। भागा देना है किससे, 100 से। यह है कि भाई 0.234 भागा देना है कितना से, 10 से। देखिए भागा में दशमलव बैक भागता, पीछे भागेगा। कहां भागेगा, गुना में कहां, भागा में पीछे। अब 10 से भागा दिए हैं तो अब दशमलव तो इसमें है नहीं, तो एक अंक छोड़ के दशमलव बैठाना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 48 दशमलव कितना। अच्छा 2 अंक पीछे भागेगा, दशमलव दे ले, आगे भागेगा पीछे, पीछे गुना में नहीं आगे भागेगा, भागा में पीछे। कई अंक पीछे, 2 अंक, तो ये होना चाहिए कितना, 3.87 कितना। 10 से भागा दे रहे हैं, एक अंक और भागेगा क्या चीज, पीछे। तो अब तो कुछ है ये नहीं है, तो आप दीजिएगा 0, और यहां और पीछे भागेगा तो क्या चीज, 0, 2 3 कितना 4, 2 3 4। जैसे दशमलव यहाँ है, एक और पीछे भागेगा तो पीछे भागेगा, क्या दे दीजिएगा को, 0, क्या देंगे, 0। मतलब एक और एग्जांपल इस पर बताइए, 123.413 गुने है, गुने नहीं, भागा है 1000, भागा है कई हजार, भागा है 1000। अच्छा भागा 1000 है, कई अंक पीछे भागेगा, यानी यहां है तो 1 2 3 यहां देना पड़ेगा दशमलव, यानी रिजल्ट आता कितना, 0.12341 कितना। यानी गुना में दशमलव आगे भागेगा, आगे का मतलब 10 से गुना तो 1 अंक, 100 से गुना तो 2 अंक, 1000 से गुना तो 3 अंक। अब भागा में उसी तरीके से क्या होता है पीछे, यानी दशमलव में मतलब गुना में क्या चीज, गुना में दशमलव आगे बढ़ता है, दशमलव आगे बढ़ता है, जबकि भाग में क्या चीज, पीछे। अब 10 के लिए 1 स्टेप आगे पीछे होगा, 100 के लिए कितना स्टेप, 2 स्टेप। समझ रहे बात को। चलिए ये दशमलव वाला यहां वाला हिस्सा हुआ। अब आगे बात को समझते हैं, अगला पॉइंट दशमलव के बारे में ध्यान से देखिएगा, इधर आ गई। काउंटिंग तो दशमलव का ध्यान है ना। चलिए 1.21 गुने लिखा हुआ 0.00144, ठीक है। गुना लिखा हुआ है 0.0013, अब लिखा 0.0065 गुने 0.0012 गुने 0.11। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना, खाली काउंटिंग सीखना है, बाकी कुछ नहीं सीखना। अच्छा 0.5 है तो दशमलव ऊपर में है तो उड़ाइएगा तो 10 कहाँ देते हैं, नीचे। और यदि मान लीजिए 5/0.23 है और नीचे दशमलव है तो एक बदली ऊपर 2 शून्य देते हैं, यानी दशमलव ऊपर तो शून्य नीचे, और नीचे तो कहाँ जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव को बैलेंस करना है, केवल क्या करना है, दशमलव को केवल क्या करना है। अब बैलेंस कैसे करते हैं इस चीज को ध्यान से समझिएगा। दशमलव के बाद यहाँ कई अंक, 2 3 2 तो 5 2 7 4, यानी दशमलव के बाद यहाँ कई अंक है, टोटल 11 अंक। नीचे चलते हैं, 2 2 4 4 8 2 10, कई अंक इधर है तो 10 अंक से 10 अंक क्या चीज, ऊपर कई गो बचेगा, एगो, तो एगो ना दशमलव बचेगा, तो 1 दशमलव के लिए नीचे कितना दे देंगे, बाकी अब सारा का सारा दशमलव ऑटोमेटिक हमारा क्या हो गया, समाप्त। अब इस सब दशमलव से कोई लेना देना हमको नहीं है, हमने केवल काउंटिंग करके ही दशमलव को क्या कर दिया। अब ऐसे नहीं कि 1 के बदले 100 दीजिएगा तो देखने में भी लेंदी से लगेगा, समय भी आपको क्या लगेगा, ज्यादा। ऊपर में कई गो दशमलव के बाद अंक है तो 11 गो, नीचे कई गो है 10 गो, तो 10 से 10 दशमलव खत्म, ऊपर में 1 दशमलव बचा है, तो 1 दशमलव के लिए कितना, दशमलव के बाद 1 अंक के लिए 10, 2 अंक रहता है तो कितना लिखते हैं 100। अब सीधे काट देंगे, देखिए बराबर है 44 से गए 12 बार में, 13 5 65, 5 बार में 11 गुने 11 121, और 11 गुने 12 करेंगे तो अब ये तो सीखे करने के लिए 11 से, ये हो गया 1 2 और 2 1 3, और 11 से सीखे ना गुना करने के लिए, डिस्टेंस में लिख देते हैं, बीच में जोड़ के लिख देते हैं। अब बट्टा में आ जाएगा 10 5 10 5। अब यहां से कैलकुलेशन समझिए। अब तो एक लड़का है कि 50 से भागा देगा, लेकिन आप इस बात को समझते हैं
273 ये दे करके कोई कहे कि नीचे 100 लिखल है तो दशमलव आराम से दे देंगे, 2.73 नहीं दे देंगे। तो हम ऐसा करेंगे हमेशा प्रयास कि नीचे में हमारा यदि 1 शून्य रह जाए 2 शून्य रह जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो ऐसा करें हम कि ऊपर नीचे 2 से क्या कर देते हैं, गुना भाग, क्या कर दें, तो ये हो जाएगा ऊपर में 200 और नीचे 50 दूनी। अब देखिए आराम से बैठ गया 2 दशमलव कितना, तो हमको भागा देने की जरूरत पड़ी नहीं। तो जब भी कोई भी चैप्टर पढ़िएगा तो नीचे यदि कोई ऐसी संख्या आ जाए जिससे कि हमको दशमलव पुट करने में दिक्कत होगा तो हम वहां कोशिश करेंगे कि इसको 100 बना ले, 10 बना ले या कोई छोटी संख्या क्या बना ले, आसान बना ले। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 2 1 3 4 1 2 1 3 2, इसमें भागा देना है कितना से, 5 से। कितना से भागा देना है, 5 से। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, 4 3 1 2 4 1 3 2, इसमें भागा देना है कितना से, 25 से। तो 5 से भागा देना है तो समय तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन तेज लड़का क्या करेगा भाई कि हम पूरा भागा देंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे इसके कैलकुलेशन को ही कम कर देंगे। ऐसा करें कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 5 दूनी, बाकी गुना करके एक अंक दशमलव बैठाएंगे। अब 2 से गुना करना 2 दूनी 3 दूनी 6, 2 एकम, बाकी कुछ नहीं, एजापरी दशमलव बैठेगा। इतना देख करके भी आंसर आप एग्जाम में लगा सकते हैं कि अंतिम से 3 अंक मिला लिए, नहीं तो बाकी 2 से गुना करेंगे, 3 कहां यहां तक आए थे गुना, 2 दूनी 2 एकम 4 दूनी 3 दूनी 2 एकम 2 दूनी 4, तो ये हमारा क्या होता, आंसर होता। नहीं तो पूरा भागा दीजिएगा तो समय आपको बेफालतू में लगेगा। अब यहाँ 25 से भागा देना है, मान लीजिए तो 25 से भागा देना है तो समस्या तो है ही है। अब 25 से भागा कौन देगा, तो 25 से भागा न देते हुए हम यहाँ किससे गुना कर लें, यहाँ भी कितना से गुना कर लें, क्योंकि मैथ में समान चीज से गुना भागा करने से रिजल्ट को कोई फर्क। अब देखिए जैसी 4 से गुना कीजिएगा नीचे क्या बनेगा, यानी 2 अंक छोड़ करके अब दशमलव बैठाएंगे, कितना अंक छोड़ करके, तो लगाइए 4 दूनी 4 तिया, बाकी दशमलव तो यहां बैठना होगा, बाकी 1 4 एकम 4 1 5 4 चौके 4 दूनी 8 1 4 एकम 4 तिया 4 चौके 16 1 17। तो हम रफ्तार में भी अपने चीजों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आप चीजों को यूज कैसे कर रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को। तो चीजों को कन्वर्ट करने का भी काम करेंगे, जहां देखेंगे वहां बदल। तो दशमलव आगे पीछे कर दीजिएगा, ऊपर नीचे रहेगा तो बैलेंस करना है, पूरा ऊपर नीचे लिखना नहीं, क्या कर देना है, इसको बैलेंस कर देना है। तो बैलेंस करने में आसान रहेगा आपको, ठीक है ना। और गुना में आगे भागता है, ये सब तो हम लोग सीख लिए। भागा में कहाँ भागता है, पीछे। बाकी दशमलव बैठाने के लिए सीखे थे, ये दशमलव हम लोग आगे पीछे बैठाएंगे कैसे, दशमलव के बाद कई अंक गुना करते हैं तो हम लोग कैसे देते हैं। तो इतना से हमारा फिलहाल, तो बाकी तो फिर डेसिमल चैप्टर में पूरा का पूरा सीखेंगे। बाकी यहाँ तक भी इसलिए बताया हूँ कि यहाँ से कैलकुलेशन चलेगा। अब मेरी बात को ध्यान से आगे सुनिएगा, अब आगे सुनिएगा। सबसे पहले कुछ होता है परसेंटेज, क्या होता है, परसेंटेज। जैसे 10% निकालना, 10% निकालना, ठीक है। 10% निकालने का तरीका लिख देता हूं, चलिए 10% निकालने का तरीका एक यहां लिख लेता हूं, 1% निकालने का क्या चीज, तरीका। 1% निकालने का क्या चीज, तरीका। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 10% निकालने का तरीका क्या है, 10% निकालने का, कोई भी संख्या हो उसके पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव बैठाएंगे। पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव बैठाने से, पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव बैठाने से 10% निकल जाता है। कै परसेंट, 10% निकल जाता है। और पीछे से 2 अंक छोड़कर, पीछे से कितना अंक, पीछे से 2 अंक छोड़कर, पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव बैठाने से 1% निकल जाता है।
कै परसेंट? 1% निकल जाता है। 1% निकालने का तरीका क्या है? पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव बैठाएंगे। अब मेरी बात को समझिएगा, जैसे हो गया 243, इसका हमको चाहिए आपसे 10%। कै परसेंट चाहिए? इसका 10% चाहिए। तो पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव बैठाइएगा, इसका 10% होगा 24 दशमलव कितना? 3। अच्छा, हमको संख्या लिखा हुआ 1200, क्या लिखा हुआ? 1200 का हमको चाहिए 30%। कै परसेंट? आप जानते हैं कि पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव बैठाएंगे तो 10% निकल जाएगा। कै परसेंट? तो 10% कितना होगा? 100। तो 30% 3 गुना है, तो 10% 120, 3 गुना कर देंगे 12 तिया 300 कितना? 60। समझ रहे हैं बात को? जैसे हमको लिखा हुआ 150, कितना लिखा हुआ है? इसका चाहिए हमको 5%। कै परसेंट चाहिए? तो यदि हम 10% जानते हैं निकल सकता है डायरेक्ट, पीछे से 1 अंक छोड़ करके, तो 10% होगा 15। 10% तो 15 के आधा कितना? 7.5। तो 7.5 कितना हो जाएगा? 5% नहीं हो जाएगा? अच्छा, मेरी बात को समझिएगा। सपोज लिखा हुआ है 224.8 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? 24 इसका चाहिए हमको 10%। क्या चाहिए? तो दशमलव जब बैठल है तो यहां से 1 अंक कहां चले जाएंगे? पीछे। तो इसका 10% होगा 2 दशमलव कितना? अच्छा, इसी का हम आपसे चाहते हैं कि भाई हमको 20% बता दो, या इसका हमको 5% बता दो। कै परसेंट बता दो? 5%। तो 10% होगा 2.48, तो 5 दशमलव होगा 1.24। 1 दशमलव कितना? अरे 10% इतना, तो 10% के आधा कितना? 5% नहीं निकलेगा? अच्छा, लेकिन यदि हम कहें कि चलो भाई मेरे पास 2400 है, इसका हमको चाहिए 1%, तो 1% निकालने के लिए पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव बैठाते हैं। पीछे से कई अंक छोड़ करके? तो 2 अंक छोड़िएगा तो आएगा 1% कितना? आज हमको 2% पूछ देता तो 1% के दोगुने ना होगा। 1% 24, तो 2% कितना? 3% 72। 3% कितना? चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं। चलिए मेरे पास है 1500, कितना है? 1500 को हमको चाहिए 13%। कै परसेंट? तो आप बताए 10% 150 होगा, और 3% कितना होगा? 1% 15 रुपया, तो 3% 15 तिया, तो 195 बोलेंगे हम लोग। जितना पकड़िएगा उतना सवाल बनाने में मजा आएगा, समझ गए ना? हर चैप्टर में ये सब चीज यूज होगा, और जितने बेसिक चीज पर कमांड रहेगा आप चीजों को डायरेक्ट लगाने में सक्षम हो पाइएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं। चलिए मान लीजिएगा मेरे पास 50,000 रुपया, 5,000 रुपया, कै हजार रुपया? अब 5,000 का हमको चाहिए 14.5%। कै परसेंट? 14.5%। अब देख करके आंख टिमटिमा करके भी आंसर इसका दे सकते हैं कि हमको चाहिए 10%। 10% कितना? 1% 50 रुपया, तो 4% 50 चौके 200 रुपया, 1% 50 रुपया, तो आधा % कै रुपया? यानी 700 कै रुपया होगा भाई? 725 रुपया होगा। कितना होगा? 725 होगा। कोई दिक्कत ही समझे बात को? 1%, 2%, आधा % दाएं बाएं ऊपर नीचे हो सकते हैं ना? चलिए अब कुछ जानेंगे संख्या के बारे में। क्या के बारे में? संख्या के बारे में। एक होता पूर्ण संख्या, एक होता कौन संख्या? पूर्ण संख्या। ठीक है, ऐसे जानिए। आप लोग जानते हैं संख्या के बारे में? हाँ, देखते हैं कितना जानते हैं आप लोग। एक होता कौन सी संख्या? इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। ठीक है। एक होता है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। एक होता है सम संख्या भी नहीं लीजिए, वो तो बेसिक संख्या में आ जाएगा जो मेन है। एक अभाज्य संख्या। एक कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। और एक चले जाइए, एक होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर। एक होता है त्रिभुज संख्या। कौन सी संख्या? त्रिभुज संख्या। और त्रिभुज संख्या ट्रायंगुलर नंबर। इस सबसे ज्यादा रेलवे में पूछा हुआ। पिछले साल यदि आप शिफ्ट खोलिएगा एएलपी का, तो जितना शिफ्ट हुआ सब शिफ्ट में दिया है कि त्रिभुज संख्या आखिर क्या है। कोई बताइएगा? बताइए।
क्या है बोलिए? हाँ, 3 4 5, वो तो त्रिभुज बनाने वाली संख्या, हम त्रिभुज संख्या पूछ रहे हैं। वो तो आप ट्रिपलेट की जानकारी दे रहे हैं सर, 3 4 5। हाँ, अब त्रिभुज संख्या देखिएगा ध्यान से मेरी। सबसे पहले त्रिभुज संख्या, क्योंकि हमको उम्मीद है कि सब तो कुछ ना कुछ आप पहले से जानते ही होंगे कि ये संख्या क्या है, लेकिन जो नहीं जानते उसको तो सब चीज जानना है। देखिएगा त्रिभुज संख्या का मतलब होता है ना, त्रिभुज संख्या, पहला त्रिभुज संख्या 1 है, कौन है? अगला त्रिभुज संख्या 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा दूसरका नंबर वाला त्रिभुज संख्या। कौन वाला? तीसरका त्रिभुज संख्या होता है 1 प्लस 2 प्लस कितना? 3, ये तीसरका नंबर का त्रिभुज संख्या है। चौथा नंबर का त्रिभुज संख्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितना? 4, चौथा नंबर का त्रिभुज संख्या है। पांचवा नंबर का त्रिभुज संख्या कौन होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कितना? 5। आगे भी आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या हो रहा है। यानी एगो हो गया 1, एगो हो गया कौन? 3, 3 2 5 1 6, 4 3 7 2 9 1 10, 5 4 9 1 10, 10 5 15। आगे भी इस प्रकार के संख्या। आपसे छोटा सा सवाल देगा कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज संख्या है? निम्नलिखित में कौन त्रिभुज संख्या है? निम्नलिखित में कौन त्रिभुज संख्या देगा? 1 3 5 10। आप सोचते रहिए कि कौन सी त्रिभुज संख्या। तो त्रिभुज संख्या कौन होगी अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, दिमाग से देखिएगा कि पहला 1, दूसर का त्रिभुज संख्या 1 प्लस 2, तीसर का त्रिभुज संख्या 1 2 3, 3 2 5 1 6, 5 त्रिभुज संख्या है। तो आप बोलेगा नहीं सर 5 त्रिभुज संख्या आपका नहीं है, ई त्रिभुज संख्या है, ये है, लेकिन ये 5 हो सकता है। कभी सवाल ऐसा भी आया एलपी में 2000 जो पिछला एग्जाम हुआ था कि लगातार 5 त्रिभुज संख्या का औसत बताइए। क्या बताइए? तो आप तो समझ गए कि लगातार त्रिभुज संख्या है क्या। वो तो आगे सीखेंगे कि औसत पढ़ेंगे तो औसत में जानेंगे। क्या त्रिभुज संख्या में किसी को दिक्कत? त्रिभुज संख्या में किसी को दिक्कत? पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग 0 से होती है। कहां से होती है? 0 1 2 से लेकर के कहां तक? इनफाइनाइट तक चले जाइए, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? स्टार्टिंग खाली याद रखना पूर्ण संख्या का। इसका ज्यादा यूज पड़ेगा आपको औसत में। किसमें? कहेगा 10 पूर्ण संख्या का औसत बताइए, तो 0 से 90 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? तने 10 को पूर जाएगा। अब आगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ये काउंटिंग होता है 1 से, 1 2 3 से लेकर के कहां तक। अब इसका डिफिनेशन क्या लिखा है बच्चों की तरह? क्या एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं समझिएगा कि कहां से कहां तक है। हाँ, आगे अभाज्य संख्या के बारे में जानना पड़ेगा कि वैसी संख्या जो केवल 1 से और स्वयं से कटे। केवल कितना से? केवल 1 से और स्वयं से कटे। केवल 1 से और किससे कटे? लेकिन इस पर स्टार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यदि कोई संख्या दे करके पूछ दे कि निम्नलिखित में से क्या हुआ, 2 मिनट अभी रुकना पड़ेगा, 5 मिनट, ठीक है ना। वैसा अवस्था में कि वहां जा भी नहीं सकते अभी। क्या ऑफलाइन बोला रहता तो चलता, अब यहाँ जाएंगे तो यहाँ रुकना पड़ जाएगा। चलिए क्या बोल रहे थे? हाँ, आभाज्य संख्या के सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है ना कि 4 संख्या दे देगा और पूछेगा बताओ इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, और इसको पकड़ने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई जानते हैं? बताइए। अरे 2 3 4 का तो विभाज्यता का नियम अलग है। कोई संख्या दे करके यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 100 तक तो आप धर लीजिएगा। इसके बाद की संख्या को क्या प्रोसेस है पकड़ने का, वो मेन रूप से सीखना होगा कि आखिर उसको कैसे पकड़ते हैं। समझ गए? अभी बहुत अच्छे एग्जाम में वहां से सवाल आपको मिलेगा, लेकिन पहले भी डिफिनेशन सीखते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो केवल 1 से और किससे कटे? जो केवल 1 से और किससे कटे? जैसे मैं चलूं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक तो कुल्हे के काटता है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 के बाद देखिए 2 या तो 1 से कटेगा या तो 2 खुद अपने आप से कटेगा। क्या 2 के काटे वाला कोई और संख्या है? यदि मैं कहूंगा 5, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। या तो 1 से कटेगा नहीं तो 5 खुद अपने आप से कटेगा। 5 के बाद कितना? 7 के बाद 9 होगा। बोलिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 1 से तो कटेगा 9 से, लेकिन वो 3 से एक्स्ट्रा कट जाता है, इसलिए 9 आपकी अभाज्य संख्या में काउंटिंग नहीं होगी। यहां लिख के काट दिए, ठीक है ना।
इसके बाद कौन? 11 के बाद 13, 11 के बाद 13 के बाद 13, 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद 29 है, 27 है, 29 के बाद 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43 के बाद तो 50 तक में गिनिए कई गो? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और कई गो? यानी 1 से 50 तक में कभी कभी पूछ भी लेगा कि 1 से 50 तक में कुल कई अभाज्य संख्या, तो बोलिएगा 1 से 50 तक में कुल कई गो है? 15 गो। लिख लीजिएगा नोट्स में वो अलग से। 1 से 50 तक में कुल कई गो अभाज्य संख्या? 15 गो। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब एक आता है सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्या। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? अच्छा, 2 सम संख्या भी है, 2 प्राकृत संख्या भी है, 2 पूर्ण संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? इस सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे, यह है सबसे छोटा अभाज्य संख्या। क्या कोई दिक्कत इसमें? त्रिभुज संख्या याद रहेगा? एक बार सुनने का, बाकी तो याद रहबे करेगा। क्या त्रिभुज संख्या? अभाज्य संख्या होगा। एक सह अभाज्य संख्या यहां लिख देता हूं, जगह नहीं है। सह अभाज्य संख्या कहता वैसी 2 संख्या, एगो नहीं, वैसी 2 संख्या जिससे कुछ भी कॉमन न हो, जिससे कुछ भी कॉमन न हो, या उन दोनों संख्या का, या उन दोनों संख्या का, या उन दोनों संख्या का HCF 1 हो। कितना हो? जब कॉमन नहीं होगा इसका मतलब है कि HCF क्या होगा? 1 होगा। जैसे यदि मैं आपसे बात करूं, जैसे हमने बोला 2 और 5, क्या सह अभाज्य संख्या है? को प्राइम नंबर, क्या इस दोनों से कुछ भी कॉमन होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब इस सह अभाज्य संख्या की कैटेगरी है। यदि हम बोलते हैं 4 और 7, क्या इससे कुछ कॉमन होगा? तो ये कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या। लेकिन यदि हम बोलते हैं 4 और 12, क्या इस सह अभाज्य संख्या है? नहीं, इससे कुछ कॉमन हो जाएगा। अरे अगर 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं 2 और से, या 4 कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो ये नहीं होगा। यदि हम बोलते हैं 11, 13, क्या सह अभाज्य संख्या है? हाँ, कुछ कॉमन नहीं होगा। यदि हम बोले 2 और 9, क्या सह अभाज्य संख्या है? कहेगा हाँ सर, 2 और 9 से कुछ भी कॉमन। तो सह अभाज्य संख्या वैसी 2 संख्या जिससे कुछ भी कॉमन। अभाज्य संख्या पर कुछ और बातें होनी थी, ठीक है ना। अभाज्य संख्या को लेकर के कुछ यूनिक नंबर बनता है। क्या बनता है? यूनिक नंबर। कौन सा नंबर? यूनिक नंबर। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक नंबर। एक तो होता है 3 गुने 7 गुने कितना? 11। सत्या 21 गुने 11 कर सकते हैं। 2, 1, 3, 200। एक जब भी आपको संख्या 231 मिले तो इसका मतलब है कि 231 मतलब है कि 3, 7 और 11 का गुणज में होगा वो संख्या। किसके गुणज में होगा? छोटी संख्या नहीं। बहुतों सवाल कल्ले ही बना देगा 3, 7। नहीं याद रहेगा तो आप वहां फंसिएगा। कुछ सवाल डायरेक्ट निकलती है एग्जाम में, समझ न गए? तो 231 यूनिक नंबर है। कितना का? 3, 7, 3, 7, 11 का। दूसरा चलते हैं यूनिक नंबर पर। एक आता है 11 गुने 13। 11 गुने 13, 11 गुने 13 डायरेक्ट बोल दे, लिख दें 143। आप समझ गए कैसे गुना लिखते हैं ना? 1 और 3 को दूर में, दोनों के जोड़ करके 143 भी यूनिक नंबर है। कौन सा नंबर है? तो 231 और 143 यूनिक नंबर की कैटेगरी में इसकी काउंटिंग होती है। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड कितना होता है? 11 और कितना बार डायरेक्ट आंसर दे देंगे? 143 का गुणनखंड 11 और 13, और 231 का कितना? 3, 7 और 11। 3, 7 और, याद रहेगा 3, 7, 11 कि भुला जाइएगा? नहीं। तो इतना बातें आपको क्या रखना है इसमें? याद रखना, इतना याद रखना। टाइम बताइए थोड़ा सा। 9:07 हुआ। 5 मिनट तो लिखने में भी शायद आप लोग लगाइएगा ही लगाएगा। ऐसे 1 मिनट देखने दीजिए हमको, हमारा यहाँ तो पता नहीं चल रहा क्या हुआ है। क्या 5 मिनट ज़्यादा ही लगेगा लिखने में? चले, कम से कम आज टोटल हो तो गया। क्या कल हम लोग यानी मंडे को शुरुआत करेंगे आपका क्या चीज़? अब टॉपिक, माने मंडे से
नंबर सिस्टम की पहली क्लास आपकी क्या होगी, शुरू होगी। ठीक है, और अभी जो आप गुना सीखे और भी 3 अंक 4 अंक का भी सिखाना है, वो सिखाएंगे जैसे जैसे टॉपिक मिलता चलेगा ना वहां पर। और यहाँ क्या सीखा कि अब जैसे शुरुआत करें तो बेसिक जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो लगता है ये तो कल वाला था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से आपके पास है और जितना रफ्तार हो सके आप इसको लिखिए। इसको बंद कर देते हैं।